पुलवामा में आतंकी अटैक का बदला लेते हुए आज भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बमबारी की। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंपों को निस्ते नाबूद कर दिया और जिनमें 300 के करीब आतंकवादी मारे जाने की खबर मिल रही है। भारतीय वायुसेना ने यह कार्रवाई आज सुबह करीब 3:30 पे शुरू की और पूरा ऑपरेशन 21 मिनट तक चला, जिसमें 1000 टन बम गिराए गए और आतंकी कैंपों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। पूरे देश भर में इस बात को लेकर खुशी है कि भारत की फौज ने पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया है। जो सबसे ज़्यादा बढ़िया काम किया गया है वो इस पर अटैक करके ही किया गया है और जितना बढ़िया काम ये हुआ है इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता। हम लोग सब मोदी जी के सपोर्ट में हैं, मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे बढ़िया प्रधानमंत्री और इससे बढ़िया देशभक्त हमें इस हिंदुस्तान के लिए कम से कम नहीं मिल सकता। ऐसा है जी, जब तक लास्ट आतंकवादी हमारे हाथ में ना आ जाए, जब तक आतंकवाद खत्म ना कर दिया जाए, तब तक मोदी जी सांस लेंगे नहीं। मोदी जी ने कल 15 देशों के साथ मिलकर एक मीटिंग बिठाई थी जिसमें ये कहा गया था कि पुलवामा को पुलवामा ना कह कर के हिंदुस्तान का जब्त किया हुआ हिस्सा बोला जाए। तो मोदी जी ने कहा कि हम इसे पुलवामा ही कहेंगे और बाकी के 14 देशों ने प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से चाइना को भी सपोर्ट करना पड़ा, जो हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात है। पाकिस्तान के बारे में मैं क्या कहूँ। असल में मेरे मन की बात सुनोगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान के हर आदमी को अंदर से ये सपना आता है कि आज रात को हम गए, कल रात को हम गए, क्योंकि अंदर से उन्हें पता है बस का उनका कुछ नहीं। लेकिन वही बात है, उनको आदत है तीली लगाने की और हमें आदत है बम फोड़ने की। देखा भारत ने कैसे बदला लिया, तुमने मारे 40, हमने मारे 300। तुम लगाओगे तीली, हम फोड़ेंगे बम। अगर बात करूं, अगर हमारे भारत वालों ने बॉर्डर पे खड़ा होकर जोर से चिल्ला दिया तो आधा पाकिस्तान तो वैसे ही बहरा हो जाएगा। बात करते हैं जंग की। कल रात को जो अटैक हुआ है, हमारी वायुसेना जो हमारी भारत सेना ने की, सबसे पहले तो हम पूरे देशवासियों को उसकी बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो दिलों में ना एक बदले की भावना थी। जब से ये ऐसा हुआ तो एक उम्मीद, एक जागना सबके मन में था कि हम कोई ना कुछ ना कैसे कोई बदला लें, और इस पे हम पूरा का पूरा अपनी वायुसेना, अपनी सेना पर टिके हुए थे और सेना ने ये काम करके हमारे दिल को खुश किया है, खासकर हम नौजवानों को। देखिए, कहा जाता था यहाँ जिससे भी बात की जाए या कोई भी मोर्चे निकलते थे तो सिर्फ यही सुनाई देता था कि हमें निंदा नहीं, कार्रवाई चाहिए, और ऐसी कार्रवाई जिससे लोगों के दिल प्रफुल्लित हो गए हैं। आज मैंने बाजार में देखा, जब मैं सुबह आया तो हर कोई एक दूसरे को कह रहा था हाँ आ गया मज़ा। तो देखिए, अंदर से जो भावना, एक बदले की भावना थी, वो बदले की भावना पूरी हुई है। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। नौजवानों की बहुत खुशी है, क्योंकि खुशी इसलिए है, हम लोग वैसे तो हमारा हम ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन हमारे जो जवानों को मारा, जिस कायराना ढंग से जो है हमारे जवानों को उन्होंने मारा और हमारे जवानों की शहादत हुई, और मोदी जी ने कहा था कि इसका बदला लेंगे, और उन्होंने सेना को फ्री हैंड दिया। और आई सैल्यूट माई इंडियन एयरफोर्स, हमारे सेना को, हमारे सेना के रणबांकुरों को, हमारे सेना के जवानों को, पायलट्स को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि हमारे सेना ने इतनी सटीक कार्रवाई की और पाकिस्तान के अंदर घुस के और वहाँ उन्होंने अटैक किया, पिन पॉइंट अटैक किया और टेररिस्ट कैंप्स भी किया। और मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है कि 200 से 300 उन्होंने आतंकवादी मार गिराए वहाँ पर, ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारे सेना के पराक्रम को सलाम है। जैसा कहा था कि हम बदला लेंगे और पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मोदी जी ने बहुत सही किया कि सेना को फ्री हैंड दिया। सेना को फ्री हैंड होना ही चाहिए, ताकि आगे से कोई भी जो है हमारे जवानों के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश की जनता के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा कुछ कृत्य करता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, जैसे कि आज हमारी सेना ने कर दिखाया। वह मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा एक और होनी चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि ये नया इंडिया है। बहुत बेहतर जवाब दिया है इंडियन एयरफोर्स ने इस बारी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान में जैसे आज तक होता आया था और ये हिंदुस्तान चुप करके बैठ जाएगा, और पिछले दिनों हमारे BSF के जैसे जवानों पर इन्होंने धोखे से वार किया, तो उसका एक बहुत बेहतर जवाब दिया इंडियन एयरफोर्स ने इस बारी पाकिस्तान को। रात 3:30 बजे इनके
हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो मिराज 2000 वहाँ पे गए थे और रात को बमबारी करके आए हैं। और एक और कमाल की बात तो ये है कि इसमें पाकिस्तान ने इनके पीछे अपने जेट प्लेन्स लगाए थे और इंडियन फॉर्मेशन को देखकर, इंडियन ताकत को देखकर वो जेट फॉर्मेशन भी वापस, पाकिस्तान के जो जेट्स थे वो वापस हो गए। तो इसको एक बहुत बेहतर कदम बताता हूँ मैं इंडियन एयरफोर्स का पाकिस्तान को, और आगे भी इस तरीके के जवाब इनको मिलते रहने चाहिए। इनको भी पता लगे कि हिंदुस्तान की ताकत क्या होती है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कुकर्मों का जवाब दिया। पाकिस्तान को आज ये बताया है हमारी सेना ने भारत किस प्रकार की शक्ति रखता है और भारत की सेना का किस प्रकार का मनोबल है। केवल उनको ये हमला करते ही जब उन्होंने हमारे निर्दोष 40 सैनिकों को हताहत किया, उसके बाद ये तय था कि उनको इसका माकूल समय पर दिया जाएगा। आज हमारी सेना ने बड़े शिद्दत से उनके घर के अंदर जाकर के आतंकवादियों के ठिकानों पर जोरदार बमबारी करते हुए उनको इसका जवाब दिया है। और ये इस बात का सीधा संकेत है कि भारत को कोई कमज़ोर न समझे, भारत की सेना को कमज़ोर न समझे, और भारत का नेतृत्व जो आज कर रहे हैं माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी शक्ति, उनका संकल्प कभी कमज़ोर नहीं था, ना है और ना रहेगा। जो पाकिस्तान पे कल हमला किया है उसके लिए मैं अपनी सेना को सैल्यूट करता हूँ, वायु सेना को, जिन्होंने ये बहुत ही करतब दिखाया। 1000 किलो बारूद वहाँ पे फेंका, उससे मुझे लगता है जिस हिसाब से सर्वेक्षण आ रहा है 200 या 300 से आतंकवादी मारे गए हैं और उनके सारे ठिकाने लगभग ध्वस्त हो गए हैं। और मैं अपनी सेना से और ये अपील करूँगा कि 1-2 दिन तक ये हमले चलते रहें, इनको बिल्कुल जीरो कर दो, ये दोबारा उठ के कश्मीर या हमारे हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाकर देख भी ना सकें। और मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया कि और भी कोई विदेशी ताकतें अभी इधर देख नहीं पाएंगी। हमला करा है, अभी तो और होने चाहिए, ऐसे 1 नहीं 2-4 होने चाहिए, तभी जाके इनको पता चलेगा कि मोदी से ऊपर कोई नहीं है। अगर मोदी 30 साल पहले आता तो आज देश को छोड़ होता। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ जी, अभी तो होना चाहिए। ये तुम्हारे मोदी जी देश के अंदर बैठे हैं, इन्होंने रक्षा मंत्री को आदेश अभी देने चाहिए, इनका बिल्कुल खात्मा कर देना चाहिए। अगर इनको जरूरत पड़े तो हमारे को साथ लेके जाना चाहिए, बेधड़क और इनको मारना चाहिए। क्या कसूर है उन जवानों का जिनको शहीद किया इन्होंने? बहुत सही किया, ऐसे रोज होने चाहिए। लोग चैन की नींद सो रहे हो और वो उनकी नींद उड़ा रहे हो। बिल्कुल अच्छा हुआ है, जो हुआ है बिल्कुल अच्छा हुआ है। हम मोदी के साथ हैं, अगली बार फिर मोदी जी को लाएंगे। ये तो एक ट्रेलर था, फिल्म होनी बाकी है। देखिए क्या क्या होता है आगे पाकिस्तान के साथ। पहले टमाटर खींच दिए, पानी भी रोक दिया, बम फटे, आगे ऐसा बम फटेगा कि पाकिस्तान ना रहेगा ना पैदा होगा दोबारा। भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्या कुछ अपनी नापाक हरकत को अंजाम देता है। लेकिन पाकिस्तान को इस घटना से, इस हिंदुस्तान के वार से सबक सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये नए दौर का भारत है और ये नए दौर का भारत पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगा। अपने सहयोगी विकी बत्रा के साथ प्रदीप कुमार, हरियाणा प्राइम न्यूज, पानीपत। हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर आपके मोबाइल पर अपडेट रहे।